अस्सलाम वालेकुम। हेलो होला नमस्ते बोंजू, कैसी है मेरी प्यारी सी छोटी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंतहाई मसालेदार ज़बरदस्त शानदार जानदार अरवी गोश्त के भुने हुए सालन की रेसिपी। इसके लिए मैंने ले ली है ज़्यादातर गोल बोटियाँ ली हैं, कुछ बीच में हड्डी और चर्बी वाली भी शामिल हैं। कुल मिलाकर मिक्स बोटी ही है, लेकिन ज़्यादातर इसमें गोल बोटी हमने शामिल की है क्योंकि भुना हुआ सालन है तो इसमें गोल बोटी ज़्यादा सूट करती है। गोश्त को इतना गला लेना है कि ये हाथ से ना टूट रहा हो, यानी कि थोड़ी सी इसमें गुंजाइश रख कर इसको गला लेना है हमने। बाकी की जो गलावट की गुंजाइश है वो जब आगे हम प्रोसेस करेंगे, खाना पकाएंगे तो उसी में पूरा हो जाएगा। दरमियाने साइज़ की 1 किलो अरबी हमने ले ली है। बहुत बड़े साइज़ की नहीं लेनी क्योंकि वो थोड़ी सी टेस्टलेस होती है, और बहुत छोटी भी नहीं लेनी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेसदार हो जाती है। तो दरमियाने साइज़ की अरबियाँ हमने ले ली। 2.5 टेबल स्पून हमने लहसुन अदरक ले लिया। प्याज 2 मीडियम ले लिए। ये मसाले हैं जो कि मैं स्क्रीन पे लिख दूँगी। 2 टमाटर और 3 हरी मिर्चें, बेसिक चीज़ें हैं ये जो हमने लेनी हैं। आधा कप ऑयल हमने ले लेना है और उसके अंदर ऑनियन हमने डाल देना है। ऑनियन को हमने हल्का सा गोल्डन करना है, बहुत तेज़ गोल्डन कलर होता ही हल्का सा है, लेकिन वो भी हमने बहुत तेज़ नहीं देना क्योंकि हमने ग्रेवी और भुना हुआ इसको रखना है। टमाटर इसमें चले गए 2 अदद जो हमने आपको दिखाए थे, और तकरीबन 2.5 टेबल स्पून इसमें चला गया लहसुन अदरक का पेस्ट। मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद है और हेल्थ के लिए अच्छा होता है। सारे ड्राई स्पाइसेस इसमें डाल के मैंने 1-2 मिनट भूना, और उसके बाद अब मैंने इसमें तकरीबन पौना कप दही ऐड कर दिया और 3 से 4 टेबलस्पून टोमेटो प्यूरी ऐड कर दिया है। टोमेटो प्यूरी दही डालने के बाद इसको हम भूनेंगे। इतना आपको पता है कि दही की वजह से पानी जो है वो आ जाता है ग्रेवी में। इतना भूनेंगे कि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए, और ख़ूब अच्छा सा हमने इसको भूनने के बाद इसके अंदर उबला हुआ गोश्त बग़ैर यखनी के सिर्फ बोटियां निकाल कर हमने भूनना है तकरीबन 3-4 मिनट, और उसके बाद इसमें आधा कप पानी डालकर दम दे देना है ताकि मसाला गोश्त के अंदर तक रस जाए। 4-5 मिनट लगेंगे, हल्की आंच पे इसको रख देना है, और पानी ड्राई होने लगे और ऑयल अलग होने लगे तो इसमें फिर दोबारा से हम थोड़ा सा भुनाई करेंगे, चम्मच चलाएंगे, जिससे मसाला जो इसका बनाया था हमने टमाटर प्याज वगैरह वो बिल्कुल गिर जाएंगे, बिल्कुल इसके अंदर जो है पेस्ट की शक्ल इख्तियार करने लग जाएंगे। टोमेटो प्यूरी और दही से इसका कलर रेडिश सा और बहुत प्यारा निखर कर आएगा, और दही का अपना टेस्ट भी होता है। भुने हुए गोश्त में दही जो है बहुत लाजमी जो मैं समझती हूँ, उसी की वजह से उनमें एक ज़बरदस्त सा अच्छा सा स्ट्रॉन्ग टेस्ट आता है। अरबी हमने स्टेज पर शामिल कर देनी है और हल्के हाथ से इसको हमने फ्राई करना है तकरीबन 4-5 मिनट, और उसके बाद इसमें जो यखनी हमने अलग कर ली थी वो ऐड कर देंगे। पहले हमने गोश्त में सिर्फ पानी ऐड किया था आधा पौना कप, और यखनी अरबी डालने के बाद ऐड कर रहे हैं ताकि अरबी जो है वो यखनी के अंदर गले, और जो यखनी का टेस्ट है, जो फ्लेवर खुशबू है इसकी, वो अरबी के अंदर रस जाए। इसलिए यखनी हमने बाद में ऐड की है, वरना वो पहले ही खुश्क हो जाती तो मतलब अरबी के अंदर हमें जो बकरे के गोश्त का टेस्ट और खुशबू चाहिए वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती। जैसे ही अरबी आपकी गल जाए, हल्की आंच पे आपने पकाना है, और जैसे ही अरबी आपकी गल जाए और यखनी ड्राई सी होने लगे तो इस पर कटा हुआ हरा धनिया और पिसा हुआ मिक्स गरम मसाला डालें। आपका भुना हुआ अरबी गोश्त बिल्कुल रेडी है। हरा धनिया और गरम मसाला डालकर खूब चम्मच चला लेनी है तकरीबन 1 मिनट तक, ताकि गरम मसाले का खुशबू और टेस्ट और धनिए का सालन के अंदर रच बस जाए। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बाय।